डैन धनोवा। भारत का हर सिने प्रेमी इस चेहरे से बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ होगा। 80 और 90 के दशक की हर बड़ी एक्शन फिल्म का हिस्सा डैन धनोवा जरूर हुआ करते थे। बेहद डैशिंग पर्सनैलिटी वाले डैन धनोवा जब अचानक फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गए तो लोग बड़े हैरान हुए थे। लेकिन कुछ महीनों पहले डैन धनोवा एक बार फिर से चर्चाओं में आए और लोगों को मालूम चल गया कि डैन धनोवा इन दिनों कहां हैं और इतने सालों तक वे कहां रहे थे। किस्सा टीवी आज आपको डैन धनोवा की कहानी बताएगा। इस वीडियो में हम डैन धनोवा की जिंदगी से जुड़े कुछ बेहद दिलचस्प पहलुओं के बारे में भी जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि इतने सालों तक डैन धनोवा आखिर कहां गायब रहे थे। डैन धनोवा का असली नाम है इंद्रजीत सिंह धनोवा। देहरादून के एक पंजाबी परिवार में पैदा हुए डैन धनोवा का बचपन वहीं पर गुजरा और अपनी शुरुआती पढ़ाई भी डैन धनोवा ने देहरादून के ही मशहूर द दून स्कूल से की थी। स्कूली पढ़ाई खत्म होने के बाद डैन आगे की पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ आ गए। चंडीगढ़ में इन्हें कई लोग ऐसे मिले जो इनसे कहा करते थे कि तुम दिखने में बेहद हैंडसम हो, तुम्हें मॉडलिंग में ट्राई जरूर करना चाहिए। इस तरह के मशवरे जब इन्हें लगातार लोगों की तरफ से मिलने लगे तो आखिरकार इन्होंने भी मॉडलिंग इंडस्ट्री में जाने का फैसला कर ही लिया। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि उन दिनों चंडीगढ़ में ये मर्चेंट नेवी की पढ़ाई कर रहे थे और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में बतौर कैडेट काम करते थे। लेकिन किन्हीं वजहों से इनकी वो नौकरी छूट गई थी। चूंकि इन्हें कोई दूसरी नौकरी नहीं मिल रही थी तो पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए भी ये मॉडलिंग करना चाहते थे। शानदार पर्सनैलिटी के मालिक डैन धनोवा को मॉडलिंग इंडस्ट्री में एंट्री करने में जरा भी मुश्किल नहीं आई और इन्हें जल्दी ही एक के बाद एक कई मॉडलिंग असाइनमेंट्स मिलने लगे। इनका सबसे पॉपुलर ब्रांड था एल्पर शूटिंग्स। डैन धनोवा ने ये कभी नहीं सोचा था कि किसी दिन इन्हें भी फिल्मों में काम करने का मौका मिलेगा। ये तो बस दूसरी नौकरी मिलने तक मॉडलिंग करके अपना गुजारा चलाना चाहते थे। मॉडलिंग के चलते अक्सर चंडीगढ़ से दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में इनका आना जाना लगा रहता था। एक दिन जब ये मुंबई में थे तो किसी ने इन्हें एक पार्टी में इनवाइट किया। ये पार्टी थी उस दौर के दमदार अभिनेता और सुपरस्टार रहे फिरोज खान की फिल्म कुर्बानी की सिल्वर जुबली पार्टी। पार्टी में जब फिरोज खान की नजर डैन धनोवा पर पड़ी तो वो इनकी पर्सनालिटी से काफी इम्प्रेस हुए। फिरोज खान ने इनसे बात की और इनसे वादा किया कि वो इन्हें एक फिल्म के जरिए लॉन्च करेंगे। इसके बाद लगभग 1 साल तक फिरोज खान डैन को ट्रेंड करते रहे। लेकिन दुर्भाग्यवश जिस प्रोजेक्ट के लिए फिरोज खान डैन को ट्रेनिंग दे रहे थे वो किन्हीं कारणों के चलते बंद हो गया। डैन को इससे काफी झटका लगा। फिर एक दिन ये मुंबई में समुद्र किनारे यूं ही टहल रहे थे कि तभी एक आदमी इनके पास आया और इनसे बोला कि मनमोहन देसाई ने तुम्हें बुलाया है। ये हैरान थे कि आखिर मनमोहन देसाई उन्हें कैसे जानते हैं। ये मनमोहन देसाई से मिलने उनके ऑफिस गए और मनमोहन देसाई ने इन्हें मर्द फिल्म ऑफर कर दी। डैन ने बिना देर किए मर्द फिल्म का वो ऑफर स्वीकार कर लिया क्योंकि इस फिल्म में लीड रोल में थे उस दौर के सबसे बड़े सुपरस्टार अमिताभ बच्चन। डैन को बाद में मालूम चला था कि मनमोहन देसाई को उनका नाम फिरोज खान ने ही सुझाया था। डैन धनोवा किसी फिल्मी परिवार से नहीं थे। उन्हें एक्टिंग करने का जरा भी अनुभव नहीं था। कॉलेज के दिनों में वे कभी कभी नाटक देखते जरूर थे लेकिन एक्टिंग उन्होंने कभी नहीं की थी। ऐसे में शूटिंग के दौरान उन्हें कई दफा काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। लेकिन अमिताभ बच्चन ने डैन को काफी सपोर्ट किया। दरअसल मर्द एक ऐसी फिल्म थी जिससे अमिताभ बच्चन और मनमोहन देसाई दोनों ही बॉलीवुड में अपना कमबैक कर रहे थे। जहां लंबी बीमारी के बाद मनमोहन देसाई मर्द को डायरेक्ट करने जा रहे थे तो वहीं कुली की शूटिंग के दौरान बुरी तरह घायल हुए अमिताभ बच्चन भी मर्द फिल्म से दोबारा फिल्मों में एंट्री कर रहे थे। यही वजह है कि मर्द फिल्म की शूटिंग काफी धीमी गति से हुई थी। पहले दिन जब डैन मर्द के सेट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अमिताभ बच्चन अपने डायलॉग्स याद कर रहे हैं। डैन की कुर्सी अमिताभ की कुर्सी से थोड़ी ही दूरी पर थी। डैन अमिताभ से बात तो करना चाहते थे लेकिन वो उन्हें डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहते थे।
वो यूं ही अमिताभ को देखे जा रहे थे। जैसे ही अमिताभ को मालूम चला कि ये नया लड़का काफी देर से उन्हें देख रहा है, तो वो उठकर आए और डैन की तरफ हाथ बढ़ाकर बोले, हाय, आई एम अमित। डैन अमिताभ बच्चन से हाथ मिलाते हुए बोले, मैं जानता हूँ आप कौन हैं। इसके बाद डैन और अमिताभ की अच्छी दोस्ती हो गई और जब डैन ने शूटिंग शुरू की तो अमिताभ बच्चन का उन्हें काफी सपोर्ट मिला। डैन धनोवा ने बहुत ज्यादा फिल्मों में काम नहीं किया। इन्होंने लगभग 48 फिल्मों में काम किया है। इनके करियर की दूसरी फिल्म थी 1985 में रिलीज हुई जान की बाजी, जिसमें मुख्य भूमिका में संजय दत्त थे। इस फिल्म में ये सांगा नाम के गुंडे के रोल में दिखे थे। फिल्म में डैन के काम को लोगों ने बेहद पसंद किया था। अगले साल यानी 1986 में रिलीज हुई फिल्म सस्ती दुल्हन महंगा दुल्हा में ये एक छोटे से लेकिन निगेटिव किरदार में नजर आए थे। बात अगर इनके करियर की प्रमुख फिल्मों के बारे में करें तो इन्होंने डकैत, अवाम, जलजला, शहंशाह, अपने देश पराए लोग, अभिमन्यु, त्रिदेव, गोला बारूद, शहजादे, शेषनाग, अमीरी गरीबी, चोर पे मोर, फूल और कांटे, सनम बेवफा, विरोधी, नसीब वाला, विश्वात्मा, आज का गुंडा राज, अपराधी और इज्जत की रोटी। इनकी आखिरी फिल्म थी सन 1997 में रिलीज हुई फिल्म धर्म कर्म। इसके बाद ये अचानक ही बॉलीवुड से एकदम से और पूरी तरह से गायब हो गए। डैन धनोवा के बारे में मीडिया में काफी चर्चा हुई, लेकिन कोई ये नहीं मालूम कर पाया कि डैन धनोवा आखिर कहां चले गए। कुछ लोगों ने तो ये दावा तक कर दिया था कि डैन विदेश यात्रा के दौरान दुर्घटना में मारे गए हैं, लेकिन पिछले साल जब मीडिया में खबर दिखाई गई कि डैन धनोवा दुनिया भर में फैली महामारी के चलते ब्राजील में फंस गए हैं और खुद भी उस बीमारी का शिकार हो गए हैं, तो सबको मालूम चला कि डैन जिंदा है। इसके बाद डैन ने खुद ही मीडिया से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने बताया कि वो क्यों फिल्म इंडस्ट्री से दूर हुए और फिर कहां चले गए। बकौल डैन, वो फिल्मों से बोर हो गए थे। कोई भी डायरेक्टर उन्हें अलग रोल्स नहीं दे रहा था। हर कोई उन्हें विलेन के किरदार ही ऑफर करता था। धीरे धीरे डैन का मन इससे ऊबने लगा और आखिरकार वो फिल्में छोड़कर हमेशा के लिए चले गए और फिर मर्चेंट नेवी में नौकरी करने लगे। पिछले साल डैन धनोवा ने तमिल फिल्मों से सिल्वर स्क्रीन पर कमबैक किया। सुराराई पोट्रो नाम की इस फिल्म में डैन धनोवा ने विजय माल्या का किरदार निभाया था। हालांकि भविष्य में भी डैन फिल्मों में काम करेंगे या नहीं, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। बात अगर डैन धनोवा की निजी जिंदगी के बारे में करें तो इन्होंने 2 शादियां की हैं। इनकी पहली शादी हुई थी निक्की वालिया से। उनसे इन्हें एक बेटा भी हुआ था जिसका नाम है गोविंद सिंह धनोवा। बाद में निक्की संग इनके रिश्ते खराब हो गए और फिर दोनों ने तलाक ले लिया। निक्की और इनका बेटा गोविंद फिल्म इंडस्ट्री में टार्जन के नाम से मशहूर है और एक मशहूर सिनेमेटोग्राफर भी है। डैन ने दूसरी शादी की जयपुर घराने की मशहूर कथक डांसर और अभिनेत्री नंदिता पुरी से। नंदिता पुरी के साथ डैन अब चंडीगढ़ में रहते हैं और मर्चेंट नेवी में नौकरी करते हैं। नौकरी के सिलसिले में डैन को कई दफा विदेश यात्राएं भी करनी पड़ती हैं। कहा जाता है कि दिलीप कुमार की भतीजी रुबैना खान संग भी डैन का अफेयर रह चुका है। रुबैना खान की शादी एक्टर मजहर खान से हुई थी और इसी वजह से मजहर खान और डैन के बीच में काफी तनाव भी रहता था। कई सालों बाद आखिरकार डैन धनोवा के फैंस को उनके बारे में पूरी और एकदम सटीक जानकारी मिल पाई है। इनके फैंस एक बार फिर से इसी उम्मीद में हैं कि वो दोबारा से डैन को फिल्मों में एक्टिंग करते देख सकेंगे। किस्सा टीवी भी इस उम्मीद में है कि डैन को कुछ दमदार रोल्स मिले और डैन का बरसों पुराना सपना पूरा हो जाए। जय हिंद।